सियासत का नया चेहरा पीके यानी प्रशांत किशोर पांडे, जिन्होंने बीपीएससी छात्रों को ढाल बनाकर या उनके हिमायती बनकर बिहार की सियासत की गर्मी से दिसंबर के कड़ाके की ठंडी को मात देते हुए गांधी के पदचिन्ह पर अड़े रहे और उसके सहारे आज जेल का रास्ता चुनते हुए पटना के बेऊर जेल को रवाना हुए। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। बिहार की सियासत में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रशांत किशोर को जेल मिल गया है। क्या प्रशांत किशोर का जेल जाना बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सार्थक होगा या फिर बिहार सरकार प्रशांत किशोर के जेल जाने के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों के हित में बात करेगा? ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम अमलेश आनंद, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, आज प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट पटना ने जेल भेज दिया है। ये मामला तब उठ के आई जब प्रशांत किशोर को आज तड़के 3:45 बजे सुबह गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से बिहार सरकार की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद 3-4 घंटे तक पटना में घुमाती रहती है और उसके बाद 11 बजे के आसपास सिविल कोर्ट पटना में पेश किया जाता है। प्रशांत किशोर के साथ साथ उनके जो अग्रणी दल में या कोर कमेटी में कुछ लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बहुत देर की पूछताछ के बाद प्रशांत किशोर को एक पीआर बॉन्ड भरने को कहा गया और जमानत लेने को कहा गया, लेकिन प्रशांत किशोर इन जमानत को ठुकरा दिए और उन्होंने कहा कि जो शर्त आपने लिखा है वो शर्त मुझे मंजूर नहीं है और मुझे जेल जाना ही मंजूर है। बिल्कुल जारी रहेगा, वहाँ भी जेल में भी जारी रहेगा। आप पर अकेला हमला नहीं सर, 14 करोड़ लोगों पर हमला, जनता पर हमला। हम लोग साथ में हैं सर, रामबली सर के साथ में है, चिंता नहीं करनी। नहीं रुकना नहीं, रुकेंगे तब तो ये लोग मन बढ़ जाएगा। जेल भी नहीं लेंगे, अनशन भी नहीं तोड़ेंगे, अब प्रशासन को निपटने दीजिए। ये लोग सोच के लाए थे कि यहाँ लाएंगे, पेन दिला देंगे। पुलिस ने पकड़ के लाया प्रशांत जी को और उसके बाद और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंदर तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025, जो नया इसमें जो अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक पीआर बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें ये लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं, तो हम बंद जाएंगे। कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कहीं प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी, तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम, हमको आपने जो बेल दिया है ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है तो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूंगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को मिनिमम? अब जब तक वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा, तब तक जेल में रहना पड़ेगा। बता दें कि प्रशांत किशोर को काफी देर पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी को लेके जज से बात करने के बाद प्रशांत किशोर को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। इसमें इन तमाम मुद्दों पर जिस समय प्रशांत किशोर को
की पेशी हो रही थी वो कोर्ट में थे और कोर्ट परिसर में जो लोगों ने बातचीत किया है, जरा आप उनके समर्थक या फिर अभ्यर्थी जो भी हो क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में, जरा आप भी सुनिए। ये चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो आज कोर्ट में। ये आमरण अनशन और आगे का सत्याग्रह चलता रहेगा। गांधी मूर्ति के नीचे ही या कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। गांधी मूर्ति के नीचे डर लग रहा है फिर से करने में? नहीं, वहाँ पुलिस ने उसको छावनी बनाकर रखा हुआ है, आप जाकर देख लीजिए क्या। ये सरकार का ये डिसीजन कायरतापूर्ण था, हम लोग इसका विरोध करते हैं और कोर्ट से बेल होने के बाद पूरा फिर हम लोग सत्याग्रह शुरू करेंगे और लड़ाई लगातार चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं ले, छात्र हित में निर्णय नहीं ले। छात्रों के इस मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को सरकार दबाना चाहती है, इसलिए सरकार को यह हम लोग चेतावनी देते हैं कि यह छात्र आंदोलन है, छात्र आंदोलन को गंभीरता से ले और उसके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हुए वो कम से कम सिंपैथी पूर्वक विचार करे कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कदाचार युक्त परीक्षाएं हुई हैं, भ्रष्टाचार उसमें हुआ है और इसका विरोध हम लोग कर रहा है। सरकार ने जिस अंदाज में सुबह रात के अंधेरे में आकर प्रशांत किशोर को उठाई है, लोगों को लेकर गई है, यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। सरकार बिल्कुल डरी हुई है, ये लोकतांत्रिक सरकार कहीं से नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार होती तो यह 4 दिन तक बैठे हुए थे, वह गिरफ्तार क्यों नहीं की? 3:45 बजे रात के अंधेरे में जिस ढंग से गिरफ्तारी हुआ है, लगता है कि हम लोग अंग्रेजी हुकूमत के युग से गुजर रहे हैं। और उस तरह से बर्बरता पूर्वक कई लाठियां चलाया गया, थप्पड़ मारे गए, किसी को बूट से उठाया गया, इस तरह के। उसके बाद भी गिरफ्तारी के बाद 8 घंटे तक विभिन्न जगहों पर घुमाया जा रहा है। यह सरकार की पोल खुल रही है कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, सरकार आंदोलन से डरी हुई है। अगर आंदोलन से डरी नहीं होती तो सरकार कोर्ट से वारंट लेती गिरफ्तारी का और उसके बाद गिरफ्तार करती। तो आपने सुना प्रशांत किशोर के जो भी समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर छात्र के हित के लिए काम किए हैं और संवैधानिक तरीके से काम किए हैं। हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे भ्रष्टाचार, करप्शन के विरुद्ध और छात्रों को लेकर के लड़ते रहेंगे। अंततोगत्वा प्रशांत किशोर को जेल भेजा गया। अब यह देखना होगा कि बिहार की सियासत का जो आज सुबह 4 बजे से दोपहर के लगभग 4 बजे तक ये 12 घंटा की जो गर्मी थी, वो दिसंबर की ठंडी को भी बिल्कुल फीका कर दिया। अब ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर के जेल जाने के बाद बिहार की सियासत किस करवट ले पाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।